हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप किसी को डेट करने वाले हो या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने वाले हो, तो दीज आर द थिंग्स यू शुड कीप इन योर माइंड विच आर वेरी क्लियर। और मैं इस वीडियो में बहुत क्लियरली बताऊंगी, क्योंकि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो तो यू आर एट अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि आप बहुत सारा टाइम, आप बहुत सारा प्यार, यू आर गिविंग अ पार्ट ऑफ योर हार्ट टू समवन। तो अगर आपको डेट करने का सोच रहे हो तो आप ये सब पॉइंट्स जो मैं बताऊंगी वो प्लीज अपने माइंड में रखिए। नॉट टू लाइक प्ले गेम्स, बट टू बी सिक्योर इन योर सेल्फ। क्योंकि आपको ट्रॉमा नहीं चाहिए, क्योंकि आपको आपका मेंटल पीस अच्छा रखना है। और इसीलिए भी क्योंकि आप मेक श्योर कर रहे हो कि आप राइट पर्सन को डेट कर रहे हो। सी, जो सामने वाला पर्सन है जिसका एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, या फिर उसका अच्छे से मूव ऑन नहीं हुआ, आपको थोड़ा भी लगता है कि इस पर्सन का मूव ऑन नहीं हुआ फ्रॉम देयर पास्ट रिलेशनशिप, आप थोड़ा टाइम दो। नॉट फॉर देम बट फॉर यू। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है कि कुछ लोग अपने पास्ट रिलेशनशिप का वो आप पे थोप देंगे, तो फिर वो आपसे हैंडल नहीं हुआ जाएगा। तो फिर इसीलिए ना, अगर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है या फिर जिसका कुछ बहुत इन्वॉल्वमेंट था किसी के साथ, आप ना एक थिंग बहुत क्लियर आउट करो, वेदर इट बी द पर्सन दैट यू गोना बी डेटिंग। आप सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करो। बट क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछोगे भी तो वो ऑब्वियसली आपको तो नहीं बताएंगे कि मेरा मूव ऑन नहीं हुआ। तो आई वुड सजेस्ट कि उनके हैबिट्स या फिर उनका जैसे बिहेवियर है, आप वहाँ से पिकअप कर लो कि इनका सच्ची में मूव ऑन हुआ है या नहीं। क्योंकि ये थिंग आप नहीं चाहते कि उनका रिलेशनशिप बैगेज, वो जो आपका होने वाला पार्टनर है, उसका प्रीवियस पार्टनर का जो भी बैगेज ट्रॉमा वो इस न्यू रिलेशनशिप में ना लेके आए। क्योंकि कुछ चीज़ें हो जाती है ना, अगर आप पास्ट रिलेशनशिप का अगर न्यू रिलेशनशिप में लेके आते हो ना, उसके वजह से आपका नहीं बट वो सामने वाला पर्सन है जो आपको फुल्ली लव करता है, आप उसका मेंटल पीस खराब कर रहे हो। तो मेक श्योर दिस पॉइंट इज़ वेरी सॉर्टेड। क्योंकि ये पॉइंट्स है ना, अगर कुछ आगे हुआ भी तो उसका कुछ फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में रहेगा कि इसका मूव ऑन हुआ है नहीं हुआ। सो मेक श्योर दैट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू हैज़ फुली मूव्ड ऑन, इज नॉट अटैच टू एनी वन। दिस इज गोना सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। लाइक, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। पॉइंट नंबर 2, अगर आप किसी को डेट करने वाले हो तो मेक श्योर कि आपका काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव बहुत सेम है ऑन लॉट्स ऑफ थिंग्स। अगर अगर डिफरेंट भी हुआ तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हारा रिलेशनशिप ब्रेक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अगर कोई कोई लोग होते हैं कि उनको ऐसा होता है कि इफ़ यू आर डेटिंग मी, आप ये नहीं कर सकते, बट फॉर सम यू नो फॉर सम पीपल वो थिंग्स ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर इफ़ यू आर अ गर्ल फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो या फिर अगर आप लड़के भी हुए, आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, आप रील्स बनाते हो, आपको लगेगा कि अरे सब मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे से लाइक चीयर करते हैं, मेरे फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं। बट क्या हो जाता है ना, जो सामने वाला पर्सन हो जाता है वो ना ऐसे इनसिक्योर होने लग जाता है कि आप पोस्ट क्यों करते हो। दिस इज़ लाइक अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी। तो अगर सामने वाला पर्सन बोलेगा अरे आप रील क्यों बना रहे हो, यू ऑलरेडी हैव मी, आई डोंट लाइक यू पोस्टिंग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम पोस्ट कर रहे हो रील्स वगैरह, तो अब 2 सेकंड के लिए आप तो ऐसे हो जाओगे कि अरे मे बी इनसिक्योरिटी है। बट आप जितना ये अश्योर करते जाओगे ना, मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आप जितना जो आपका करियर या फिर जो भी आपके हॉबीज़ या फिर आपकी मनपसंद चीज़ है, अगर उससे सामने वाले पर्सन को प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप भले ही कितना भी अश्योर कर लो, इवन इफ़ यू आर वेरी लॉयल, वो पर्सन के वो चिड़चिड़ापने से ना आप एक खुद का पार्ट आप खो दोगे। यू विल स्टार्ट हेटिंग द पार्ट ऑफ योर सेल्फ जो वो चीज़ें करना इंजॉय करता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसी चीज़ें जो जो पोटेंशियल चीटिंग में काउंट हो सकती है, बट सम थिंग्स विच यू जेन्युइनली लाइक टू डू, लाइक गोइंग आउट विथ योर फ्रेंड्स, मेकिंग कंटेंट, जो भी हो। तो इसकी वजह से ना क्या हो सकता है कि आप आपके पार्टनर को अश्योर करने के चक्कर में
फॉर द थिंग्स दैट यू जेन्युइनली लाइक, और आपको पता है कि आप चीट नहीं करोगे, आप बहुत लॉयल हो। बट अगर वो पर्सन को पता नहीं उनका कौन सा पास्ट रिलेशनशिप या फिर कौन सा भी जो हाइपोथेटिकल सिनारियोज या फिर थिंकिंग या फिर माइंडसेट कह सकते हैं, अगर उन्होंने ऑलरेडी बना लिया है कि आप चीट करोगे अगर आपने ये कर लिया तो आई एम टेलिंग यू, अगर आपने अश्योर भी किया ना, वो पर्सन आपके बारे में बहुत गंदा बोलेगा। और इस चक्कर में जो आप चीज़ें जेन्युइनली आप बहुत आपको जॉय देता था, बहुत आप पसंद करते थे, अब वो चीज़ें आप हेट करने लग जाओगे। नॉट ऐसे क्विकली बट ग्रेजुअली आपको वो चीज़ें करना एकदम हैवी सा लगने लगेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि लाइक जब आप डेट करने वाले हो किसी को, टू मेक श्योर थिंग्स आर गुड इन द फ्यूचर, आप सब आपके बारे में बता दो कि मुझे ये करना पसंद है, अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताओ, वी कैन सॉल्व दिस टुगेदर। सो इट इज़ मोर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको हर एक थिंग को, आपकी जो भी है वो आपको सामने रख देनी है इन अ डिश। नहीं तो उनको ऐसे नहीं होना चाहिए अरे मुझे ये पसंद नहीं है बाद में। स्टार्टिंग में ही रिलेशनशिप में आप सब बता दो कि मैं ऐसी ऐसी हूँ, आई एम गोना बी लाइक दिस एंड आई एम नॉट गोना चेंज इन द सेंस ऑफ कि अगर वो आपके करियर के इसमें है तो यू डोंट हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू जस्ट हैव टू से मेरा ये करियर है, मैं ये करना पसंद करती हूँ, इससे मुझे खुशी आती है, मैं ये सब करती हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लेट्स कम्युनिकेट, लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर। बट अगर वो पर्सन आपके करियर को ही ड्रैग डाउन कर रहा है या फिर नीचे खींच रहा है, honey, that person is not the right person for you. And I can tell you this right now. And you can save a lot of time. But it's all about communication, I would say. Agar samne wala person is ready to, understand your perspective, is ready to support you. So yeah, I would say that. And next rule is stay away from the liars. I will literally stay very strong on this point. क्या होता है ना कि एक पर्सन है, वो आपको झूठ बोल देगा, छोटा झूठ हो सकता है जैसे कि मेरी तो कोई एक्स नहीं है, या फिर पास्ट रिलेशनशिप के बारे में झूठ बोल देगा, या फिर बोल देगा अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, या फिर बोल देगा कि अरे कि मैं दारू नहीं पीता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, छोटे छोटे चीज़ें इस पे लाई करता है। फिर आपको ऐसे आप छोड़ देते हो, सोचते हो इतनी छोटी चीज़ पे झूठ बोला है तो इट इज़ ओके। बट लेट मी होल्ड योर हैंड व्हेन आई सी दिस, कि वो बंदा या फिर बंदी आपको नियर फ्यूचर में, जैसे कि 6 मंथ हो गए, 6 मंथ भी ज़्यादा हो गए, 2 महीने 3 महीने में आपको रियलिटी पता चलेगी। वो बंदा ऐसे लेवल पे झूठ बोल सकता है ना, इतना तगड़ा लेवल पे झूठ बोलेगा आपसे कि आप शाटर हो जाओगे। तो आई वुड से आपको ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहिए, या फिर यू हैव टू बी विद समवन और डेट समवन जो कुछ करे या फिर जो भी है, ही इज़ गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। जो भी है वो सबके सामने रखेगा, नॉट बिकॉज कि उसने गलत किया है फिर वो तभी भी बोल रहा है कि अरे देख मैं तो ऑनेस्ट हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। अगर जो पर्सन सच्चा है वो ही इज़ नॉट स्कैर्ड टू टेल यू द ट्रुथ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, ही इज़ नॉट गोना लाई टू यू। अगर उसने सच कहा है बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स यू दैट मच कि अगर आप उतना डिसीजन बना सकते हो कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, आई रिस्पेक्ट समवन कि जो भी है वो बंदा आके खुद की सच्चाई खुद रखता है, वो झूठ नहीं बोलता कौन सी भी चीज़ पे। वो ऐसे क्यों करता है? टू रिस्पेक्ट यू, बिकॉज दैट पर्सन रिस्पेक्ट्स यू, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं सच बताऊंगा आई कैन लूज हर और हिम, तभी भी वो बताता है, क्योंकि वो आपके पास एक लेवरेज या फिर एक एडवांटेज आता है आपके पास टू मेक द डिसीजन कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो मेक श्योर आप ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हो, कितना भी कैसे भी हो, बट ही इज़ ऑनेस्ट विथ यू फ्रॉम डे वन, जो आपको सच बोलता है फ्रॉम डे वन आई एम सेइंग, नॉट इवन डे 5, डे 1, जो डे 1 से आपको सच बोलता है ना, यू शुड डेट समवन लाइक दैट। नॉट बिकॉज कि उसने कुछ भी किया इसलिए वो बोल रहा है, बट बिकॉज ही इज़ ट्रू, ही इज़ नॉट लाइंग। और इस वजह से आपके पास एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है। सच्चाई अगर आपको पता है पहले से कि ये बंदा ऐसा है, ये ऐसा करता है,
आपको जब पता होगा तो यू आर इन योर राइट सेंसेस टू मेक द डिसीजन इफ यू वांट टू बी विद दैट पर्सन और नॉट. एंड इफ यू डू नॉट वांट टू बी दैट, इफ यू डोंट वांट टू बी विद दैट person, you can leave. That's the biggest good thing you can do to yourself. Because जो लायर होगा ना, वो आपको थिंग्स नहीं पसंद, वो भी करके आएगा, फिर भी आपसे झूठ बोलेगा. तो मेक श्योर दैट यू आर विद समवन हु डज नॉट लाई. बिकॉज आपका मेंटल पीस फक होगा, आपको ट्रॉमा आएगा, आप ओवर थिंकिंग करते करते पागल हो जाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि उसने हर थिंग जो कही है वो झूठ है. और जो पर्सन इतना झूठ बोलता है ना, वो 3 महीने में ना ऐसा तगड़ा झूठ बोल देगा ना कि आपको हार्ट ब्रेक होना ही होना है. कुछ बहुत गंदा होता ही है. सो मेक श्योर दिस पॉइंट इज वेरी स्ट्रांग. Stay on this point. Rule is how they treat you during the argument. अगर आपका कौन सा भी झगड़ा हो जाए, बड़ा छोटा जो भी है, आपको स्टार्टिंग में एक झगड़ा तो हो ही जाएगा. उससे आप मैप आउट कर सकते हो कि ये पर्सन का एंगर इश्यूज, ये पर्सन कैसा डील करता है आर्ग्यूमेंट में. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई वुड से 99% ऑफ द टाइम, आपके झगड़े डिसाइड करते हैं कि आपका ब्रेकअप होगा या नहीं. अगर झगड़े में अगर आपने कुछ अनाप या फिर कुछ एक्सट्रीम बोल दिया तो सामने वाला पर्सन तो जाना ही जाना है. तो देख लो कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आर्ग्यूमेंट में कैसे टाइप के वर्ड्स यूज़ करता है, कौन से एलिगेशंस लगाता है, और आपके कैरेक्टर के बारे में ऐसा क्या बोलता है. क्योंकि क्या होता है ना, अगर गुस्से में वो पर्सन कुछ भी बोल देता है, वो बोलेंगे शांत होने के बाद, मेरा ऐसे मतलब नहीं था, मैंने गुस्से में बोल दिया. बट दैट इज व्हाट दे थिंक अबाउट यू. आई एम ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ. अगर जो पर्सन आपको झगड़े में गाली दे दे, हाथ आपको, भले ही आपको ना मार दे, आपके पीछे वाली वॉल को मार दे जहाँ आप खड़े हो, या फिर जो पर्सन आपको ऐसे गाली या फिर कैरेक्टर पे बोलने लग जाए गुस्से में, विदाउट इवन लिसनिंग टू द होल स्टोरी, रन. क्योंकि वो पर्सन ना आपको इतना जलील कर देगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का पूरा इधर बिथर कर देगा. वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रखेगा. आर्ग्यूमेंट्स में ना जो पर्सन रिलेशनशिप से ज़्यादा अपनी ईगो को रखता है ना, वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी तोड़ने में नहीं छोड़ेगा. और जो पर्सन ऐसा करता है ना, वो आपको कच्चा चबा के खा जाएगा. तो आई एम टेलिंग यू, आर्ग्यूमेंट में अगर सामने वाला पर्सन, लाइक जो लड़का है, ही इज़ वेरी काम, वो एकदम अच्छे से बात कर रहा है, ही इज़ कम्युनिकेटिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, ही इज़ द वन आई एम सीइंग. क्योंकि आर्ग्यूमेंट के टाइम बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है. अगर वो सामने वाला पर्सन अगर बहुत गुस्से में कुछ भी गंदा बोलता है ना, तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं तो रह जाएगा. फिर आपको रिलेशनशिप में ऐसे लगने लगेगा कि अरे ये गुस्से में इतना बोल देता है, तो क्या सोचता होगा ये मेरे बारे में. या फिर जो पर्सन लाइक रियली काम होता है आर्ग्यूमेंट में, आपको ऐसे लगने लगता है यार ये अच्छा है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर के लिए वो पर्सन रियली अच्छा है, जो काम हो, अच्छे से बात करे. दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू डेट समवन वेरी काम. आर्ग्यूमेंट्स को कैसे प्यार से हैंडल करे. इवन ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स ही इज सेइंग कि आई लव यू बेबी, आई एम नॉट गोना लीव यू, क्योंकि वो आपके ट्रॉमा को ट्रिगर ना करे. अगर आप सोचोगे ना, ये पॉइंट बहुत डीप है, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि आर्ग्यूमेंट्स में तो गुस्सा हो ही जाता है. बट क्या हो जाता है ना कि आर्ग्यूमेंट्स पे आपका डिसाइड होता है कि ये पर्सन आपको कैसे रखना चाहता है अपने लाइफ में. तो आई वुड से कि जो काम पर्सन होगा ना, वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि गुस्से में क्या हो जाता है ना, अगर बहुत ऐसे जो पर्सन है सामने वाला, उसको बहुत एंगर इश्यूज़ है, या फिर वो बहुत गुस्से में कुछ कर देता है, या फिर बोल देता है, गाली दे देता है, आपकी बाजू वाली वॉल को पंच कर देता है, ये आपको ट्रॉमा में लीड कर सकता है. आप पे डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है. तो आपको ये सारे ट्रॉमा में पड़ना ही क्यों है. यू नो, इट इज़ दैट ईजी. सो कितना भी प्यार हो, अगर वो पर्सन ऐसी चीज़ों में लैग करता है, तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. कम्युनिकेट करके देखो, अगर नहीं होता तो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू स्टे फॉर श्योर. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड. आपको कम्युनिकेट करके देखो. अगर आपको ज़्यादा अटैचमेंट है, यू हैव टू कम्युनिकेट कि मुझे ऐसे नहीं पसंद आर्ग्यूमेंट्स के टाइम, एंड दिस इज़ हाउ आई वांट टू बी ट्रीटेड इवन ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट्स. अगर वो पर्सन लाइक चेंज होता है, नॉट फॉर वन टाइम बट एवरी टाइम व्हाइल यू ऑल फाइट, यू कैन जस्ट थिंक कि हाँ कम्युनिकेट किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. बट वो पर्सन बहुत
गुस्सा वाला है, आर्ग्यूमेंट्स में भूल जाता है कि यू आर द गर्ल दैट ही लव्स और यू आर द बॉय दैट शी लव्स, तो फिर आपको वहाँ से भाग जाना चाहिए। क्योंकि जिस रिलेशनशिप में, ऐसा कौन सा भी रिलेशनशिप नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, कि जहाँ झगड़े नहीं होते हैं, बट झगड़ों को भी आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे लाइक कैरी आउट करना है कि आपको समझना भी नहीं चाहिए कि वो आर्ग्यूमेंट है। आपके पास इतना कंफर्ट होना चाहिए वो पर्सन का कि अगर आपको पता है अगर मेरा झगड़ा भी हुआ, एक कॉल लगाऊंगी तो वो बंदा नीचे आ जाएगा मेरे लिए। दैट इज़ हाउ मच ट्रस्ट वी नीड। यस, आपको एक लॉयर की तरह सोचना है अगर आप रिलेशनशिप में आ गए हो, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने के लिए फ्यूचर में। तो आपको क्या करना है ना, आपको 2 पार्ट्स करने हैं, योर साइड एंड देयर साइड। तो आपकी साइड ले ली लेफ्ट साइड में, उनकी साइड ले ली जो आपका पार्टनर है उनकी राइट साइड में। तो आप राइट साइड में आप लिख दोगे कि ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है जो आप आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, लाइक बेसिक थिंग्स हो गए, जैसे यू कांट बी फ्रेंड्स विथ योर एक्स हो गया, या फिर यू कांट टॉक टू द पीपल दैट हु यूज टू लाइक यू और यू यूज टू लाइक देम। तो आप ऐसे ऐसे लिस्ट बना दोगे, और लेफ्ट साइड में ना आपको आपकी लिस्ट बनानी है कि कुछ चीज़ें आप जो कर सकते हो रिलेशनशिप में, या फिर आप कौन से लेवल तक आप कंफर्टेबल हो कुछ चीज़ें करने के लिए, या फिर नॉन नेगोशिएबल्स को बहुत पहले पॉइंट पे रखो। जैसे कि आपका लाइफस्टाइल आप चेंज नहीं करोगे, आपका करियर आप किसी के लिए चेंज नहीं करोगे, आपको बहुत सॉर्टेड रहना है कि मैं ऐसी हूँ, आई एम नॉट गोना चेंज माई करियर और माई लाइफस्टाइल। बिकॉज ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले को फॉल्स एक्सपेक्टेशंस कभी कभी ऐसी मस्ती में दे दो, तो फिर वो पर्सन एक्सपेक्ट करे कि आपकी आप लाइफस्टाइल चेंज कर दो। ये सब चीज़ें ना आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स गोना कॉस्ट यू। ये डिसीजंस आपको कॉस्ट करेंगी आपका खुद का सेल्फ। सो आई एम गोना से कि जो आपके नॉन नेगोशिएबल करियर, लाइफस्टाइल, फैमिली जो भी है, आप बोलो देखो ये सब चीज़ें आई एम नॉट गोना नेगोशिएट फॉर एनी वन, एंड दिस इज़ हु आई एम एंड दिस इज़ व्हाट आई लाइक, दीज आर माई हॉबीज़। आप डांस करना पसंद करते हो, या फिर आपको जो भी है, आपको फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद है, तो आप बोलोगे कि सी दिस इज़ व्हाट आई रियली लाइक एंड आई होप दैट यू विल बी ट्रस्टिंग मी इन दोज थिंग्स। ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भी पता होना चाहिए, वो उसको भी पता होना चाहिए कि आप चीट नहीं करोगे। तो यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर कि करियर और लाइफस्टाइल, हॉबीज, पसंद में जो आपके है, फैमिली, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, और आप कौन सा एक्सटेंट तक चेंज कर सकते हो वो भी चीज़ें आपको बतानी होंगी। और सेकेंड साइड में मैंने कहा कि जो आपके एक्सपेक्टेशंस है कि वो पर्सन से यू एक्सपेक्ट दे विल डू, तो वो भी आपको रखना है। इसकी वजह से ना कम्युनिकेशन हो जाएगा, इसकी वजह से बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग जो फ्यूचर में होने वाला है उसका भी टाइम बच जाएगा, और आपको क्लियर आउट हो जाए कि क्या स्टेज पे आपका रिलेशनशिप जाएगा, कौन से ट्रैक पे है रिलेशनशिप। सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थिंग्स जो भी है। तो आई वुड से these are the non-negotiable rules that you should be doing when you are just gonna enter a new relationship, and see you guys in the next video। और मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रखने हैं टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आपको ट्रॉमा ना हो और आपका रिलेशनशिप्स